चलिए बच्चे, हमने ना कल लास्ट किया था रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन किस किस का कम्बिनेशन था? रोटेशनल मोशन का एंड ट्रांसलेशनल मोशन का। बॉडी घूमते घूमते आगे जाती है। तो रोलिंग में आपको मैंने दो तरह की रोलिंग बताई थी। एक बताई थी प्योर रोलिंग और एक बताई थी मैंने आपको इम्प्योर रोलिंग। नॉर्मली हम किस रोलिंग से डील करते हैं? प्योर रोलिंग से। तो आज आप करेंगे रोलिंग किनेटिक एनर्जी। हेडिंग बना लो, रोलिंग किनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन टू फाइंड रोलिंग किनेटिक एनर्जी। अब देखो, किनेटिक एनर्जी भी कितने तरह की होगी। लीनियर किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब अगली कौन सी आ गई? रोलिंग किनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं रोलिंग किनेटिक एनर्जी क्या है। ये कोई बॉडी है, ये रोल कर रही है। अगर बॉडी रोल कर रही है तो ये आगे भी जा रही है। तो मान लो इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है? वी सी एम लिख देता हूँ। व्हाट इज वी सी एम? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ आपको मैं। आपने कल ये पढ़ा था कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये भी याद होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन ये पढ़ा हुआ है m1v1 प्लस m2v2 सोन अप टू mn/vn डिवाइडेड बाय टोटल मास सोन अप टू mn। ये आप सबने पढ़ा हुआ है। अब सबकी वेलोसिटी चाहे अलग अलग है हर पॉइंट पे। लोवेस्ट पॉइंट पे 0 थी, अब अपर पॉइंट पे कितनी थी? 2v थी, इधर v√2 थी। ऐसे अलग अलग थी। चाहे अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करने के बाद नेट वेलोसिटी vcm ही आएगी। सोल्व करने के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी? vcm ही आएगी। तो ये बॉडी रोटेट कर रही है। बॉडी की शेप बोलो कौन सी है? पता ही नहीं। रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, जो बॉडी घूम सकती है। सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको बॉडी की शेप के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिख सकते हो mk²। ये कल भी बताया था आपको। अगर शेप के बारे में जानकारी नहीं है, mk²। व्हाट इज k? k इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी आपको मैं k की वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं। व्हाट इज k? k इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन GYRATION, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, थोड़ी थ्योरी लिखते हैं इसकी। कंसीडर दैट बॉडी ऑफ मास m is rolling on a ground with velocity vcm। is rolling on a ground with velocity कितनी है? vcm। vcm किसकी वेलोसिटी है? अभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। बॉडी ग्राउंड पे रोल कर रही है विद वेलोसिटी vcm। तो जो रोलिंग किनेटिक एनर्जी है, रोलिंग किनेटिक एनर्जी जो है, इट इज़ इक्वल टू ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। इन दोनों का सम है। रोलिंग किनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का सम है। ठीक है। व्हाट इज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। वी सी एम को अपन लास्ट में लिखेंगे, वी सी एम अभी वी लिख रहा हूँ। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस व्हाट इज रोटेशनल किनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज आई? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी की शेप के बारे में जानकारी नहीं है। और जो कौन सा मोशन है? प्योर रोलिंग मोशन है। प्योर रोलिंग मोशन में v की वैल्यू किसके बराबर होती थी? ओमेगा आर के। तो फिर ओमेगा आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? v/r। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू कितनी है अभी? mk², क्योंकि बॉडी की शेप मेरे को नहीं पता। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपके पास? v/r उसका होल स्क्वायर। तो दिस इज़ द रोलिंग किनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इंटू k²/r²। ठीक है। इसमें से आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा?
हाफ एम वी स्केयर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस के स्केयर बाय आर स्केयर। तो एक तुम्हारे पास ना एक ये नया फॉर्मूला बन गया रोलिंग किनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्केयर ब्रैकेट 1 प्लस के स्केयर बाय आर स्केयर, ये एक नया फॉर्मूला बन गया। अब इसमें बात आती है कि के स्केयर बाय आर स्केयर की वैल्यू किसके बराबर है, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। अगर मान लो रिंग रोल कर रहा है, कौन घूम रहा है, रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्केयर, और कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो उसको आप क्या लिखोगे, एम के स्केयर। एम के स्केयर हमेशा लिखना है आई की वैल्यू। तो इसको सोल्व करके बताना के स्केयर बाय आर स्केयर कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया। तो एक शॉर्टकट तरीका पता क्या है, रिंग का मोमेंट इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्केयर। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एम, 1। तो व्हाट इज के स्केयर बाय आर स्केयर, 1। डिस्क का कितना होता है, हाफ एम आर स्केयर। तो व्हाट इज के स्केयर बाय आर स्केयर, हाफ। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्केयर। तो व्हाट इज के स्केयर बाय आर स्केयर, 2/5। तो के स्केयर बाय आर स्केयर इज द कोफिशिएंट ऑफ एम आर स्केयर। के स्केयर, हर बॉडी का अलग अलग मोमेंट इनर्शिया होता है, वो आपको बॉडी की शेप दी होएगी। ये तो अपन एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया है, बॉडी की शेप दे देंगे जो उसका आप के स्केयर बाय आर स्केयर पुट कर लेंगे। ये तो एक जनरल फॉर्मूला बना ली ना अपन ने, मेरे को शेप नहीं पता था, अब न्यूमेरिकल में शेप देंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रोलिंग किनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक वैसे छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, बताना रोलिंग किनेटिक एनर्जी फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, बताओ व्हाट इज द रोलिंग किनेटिक एनर्जी। सॉलिड स्फीयर के लिए ये VCM ही है साथ में ना, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, VCM है ना, हमने यहाँ पे VCM लिखा था ना आगे जाने वाली स्पीड। सॉलिड स्फीयर के लिए के स्केयर बाय आर स्केयर कितना होता है अभी, 2/5 होता है। तो 7/10 आ गया। तो सॉलिड स्फीयर के लिए रोलिंग किनेटिक एनर्जी कितनी बन जाती है, 7/10 mv स्केयर। ऐसे रिंग के लिए अलग बन जाती है, डिस्क के लिए अलग बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है तो बोलो। किनेटिक एनर्जी, रोलिंग किनेटिक एनर्जी नहीं, रोलिंग किनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी फ्रिक्शन के साथ, तो बॉडी कम स्लो होती रहती है। के स्केयर बाय आर स्केयर की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होती है, तो सोल्व करके लिखा है, हाफ इंटू 5 10 होता है, हाफ इंटू 5 10 हो गया, एलसीएम लेके 7/5 बनेगा ना यहाँ पे ब्रैकेट में, तो 7/10 आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला आपको बनवा रहा हूँ मैं, उसके बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या फॉर्मूला है वो देखो। बॉडी ना रोल कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, अभी रोल कर रही है। रोलिंग में कुछ एनर्जी ट्रांसलेशनल है और कुछ एनर्जी क्या है, रोटेशनल। दोनों को मिला के क्या बन गई, रोलिंग बन गई। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि टोटल रोलिंग किनेटिक एनर्जी में से ट्रांसलेशनल कितने % है और रोटेशनल कितने % है, वो एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी लिखो, हेडिंग बना लो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी, कि जब कोई बॉडी रोल कर रही है ना उसमें से ट्रांसलेशनल का हिस्सा कितना है, 10% है ट्रांसलेशनल, 20% है, 30% है। फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी, तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी F के साथ T लगा दिया, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल बन गई। तो ट्रांसलेशनल की फ्रैक्शन बनेगी ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी होती है आगे जाने वाली किनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी अपॉन रोलिंग किनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल की फ्रैक्शन यही लिखोगे, ट्रांसलेशनल अपॉन रोलिंग। ट्रांसलेशनल कितनी है, हाफ mv स्केयर, और रोलिंग का कितना है, हाफ mv स्केयर ब्रैकेट 1 प्लस के स्केयर बाय आर स्केयर। फिजिक्स में ना फॉर्मूले मैनेज करने हैं, फॉर्मूले मैनेज कर लिए सही तो फिजिक्स आ जाएगी। क्या कैंसिल हो गया,
हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ट्रांसलेशनल की फ्रैक्शन बन गई 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये याद रखना है, रहेगा याद। मतलब ट्रांसलेशनल इतनी है, परसेंटेज निकालनी है तो इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, फ्रैक्शन आ गई ट्रांसलेशनल की। अगला लिखो, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, टोटल में से रोटेशनल की फ्रैक्शन कितनी है? हाँ जी, 1 में से माइनस कर दो, लेकिन आप एक फॉर्मूला बना लेते, बच्चे ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फिर। रोटेशनल की फ्रैक्शन बना रहे हैं भाई, रोटेशनल कितने परसेंट है, तो फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल, टोटल में से रोटेशनल की फ्रैक्शन क्या है, इक्वल टू रोटेशनल किनेटिक एनर्जी अपॉन रोलिंग किनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल क्या लिखेंगे आप, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी अपॉन रोलिंग किनेटिक एनर्जी। व्हाट इज रोटेशनल किनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज रोलिंग? हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये बन गया। अब जो आई है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम के स्क्वायर, क्योंकि बॉडी की शेप नहीं पता ना मेरे को। अब पता है फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू कितनी, एम के स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा? वी बाय आर, वी बाय आर हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सोल्व करें इसको, ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देख लो क्या कैंसिल हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। क्या बन गई फ्रैक्शन अब, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको सोल्व ना करना, ये ऐसे जाना था ना बस, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज़ द फ्रैक्शन ऑफ, ये किसकी फ्रैक्शन है, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मैं इसके अब न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा। लिखेंगे, ए सॉलिड स्फीयर is rolling on a ground. A solid sphere is rolling on a ground. What fraction of, या what percentage लिख लो, what percentage of kinetic energy is rotational? What percentage of kinetic energy is rotational? Solid sphere roll कर रहा है, वट परसेंटेज ऑफ किनेटिक एनर्जी इज़ रोटेशनल। तो पहले आप रोटेशनल की फ्रैक्शन निकाल लो। रोटेशनल की फ्रैक्शन क्या होती है अभी, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फ्रैक्शन होती है। सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड स्फीयर का, ये तो याद होने चाहिए। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है, तो फिर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2/5 बन जाएगी। ठीक है, तो अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 बन गई तो बन जाएगा 2/5 अपॉन 1 प्लस 2/5, 2/5 अपॉन 7/5, यही बनेगा। तो कटिंग करके कितना आ गया, ये फ्रैक्शन आई है 2/7। हमें परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट इज आंसर, 200/7%। तो फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल किनेटिक एनर्जी कितनी, 200/7% हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखो,
Disk is rolling on a ground. Disk is rolling on a ground. What percentage of kinetic energy is translational? करो try. Disk is rolling on a ground. What percentage of kinetic energy is rotational? Sorry, translational. फॉर्मूला याद होना चाहिए. ट्रांसलेशनल की फ्रैक्शन तो लिखो पहले. ट्रांसलेशनल की फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/1 प्लस के स्केयर बाय आर स्केयर. बॉडी कौन सी दे दी? डिस्क दे दी. डिस्क के लिए मूवमेंट इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्केयर. ये याद होने चाहिए, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है. डिस्क का मूवमेंट इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्केयर. तो डिस्क के लिए फिर के स्केयर बाय आर स्केयर की वैल्यू कितनी बन गई? 1 + 1/2. 1 + 1/2 बन गया 3/2. 2/3 आ गई. फ्रैक्शन आई है, हमसे पूछी गई है परसेंटेज. तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो. इंटू अगर आप 100 करेंगे तो परसेंटेज आपके पास आ जाएगी 200/3%. ये तो होगी भी परसेंटेज निकाल दी अपन ने, कितनी एनर्जी ट्रांसलेशनल है, कितनी रोटेशनल है जब बॉडी रोल कर रही है. अब अगला क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, परसेंटेज दे रखी है, भी 30% है. आइडेंटिफाई द बॉडी, कि बॉडी रिंग है, डिस्क है, कौन सी बॉडी आइडेंटिफाई करनी है. अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो. Body is rolling on a ground. Body is rolling on a ground. Fifty percent of energy is translational. Body is rolling on a ground. 50% of energy is translational. Identify the body. 50% जो एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल है. हमने बॉडी को आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी की शेप कौन सी है. आइडेंटिफाई द बॉडी. तो पहले तो आपको ट्रांसलेशनल की परसेंटेज दे रखी है. पहले ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला लिखो. ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस के स्केयर बाय आर स्केयर. कितने परसेंट है? 50/100 कर दूँ. फ्रैक्शन तो ये बनेगी 50/100 इक्वल टू 1/1 प्लस के स्केयर बाय आर स्केयर. ये बन जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/1 प्लस के स्केयर बाय आर स्केयर. तो 1 प्लस के स्केयर बाय आर स्केयर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा. यही होएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यार. तो के स्केयर बाय आर स्केयर कितना आ गया? 1 आ गया. के स्केयर बाय आर स्केयर 1 होता है रिंग का, क्योंकि रिंग का मूवमेंट इनर्शिया होता है एम आर स्केयर. कोफिशिएंट 1 है तो आंसर आएगा रिंग. तो दिस बॉडी इज़ रिंग. तो आपको मैंने ऐसे आइडेंटिफाई करना सिखा दिए. अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं. पहले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करते हैं. इसके लिखेंगे there are two inclined planes. There are two inclined planes. One is rough and other is smooth. There are two inclined planes. One is rough and other is smooth. On these planes,
2 identical solid spheres are placed. On these planes, 2 identical solid spheres are placed. Which will reach the bottom with greater speed? Which will reach the bottom with greater speed? बॉटम पे ज़्यादा स्पीड से कौन पहुंचेगा? 2 मिनट बाद ध्यान से सुनना। 2 इंक्लाइंड प्लेन्स हैं मेरे पास, एक है रफ, हाइट इसकी h है, एक है स्मूथ, इसकी भी हाइट h है, हाइट सेम है, रफ और स्मूथ में हाइट सेम। तो बॉटम पे ज़्यादा स्पीड से कौन पहुंचेगा? कुछ लिखा नहीं, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, जो स्मूथ सरफेस होता है ना, वो बॉडी को रोल नहीं करवा सकता। रोलिंग के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। फ्रिक्शन होगा तो बॉडी घूमेगी, रोल करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। साइड पे जो बात लिख लो, फॉर रोलिंग फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड। अगर फ्रिक्शन नहीं है ना तो बॉडी रोल नहीं कर सकती। फॉर रोलिंग फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो जो रफ सरफेस है अभी, इसमें तो बॉडी रोल करके नीचे आएगी, घूमेगी और नीचे आएगी, घूमेगी और नीचे आएगी। इसमें बॉडी सीधा नीचे आ जाएगी, रोल नहीं करेगी। रोलिंग के लिए क्या ज़रूरी है? फ्रिक्शन। तो फ़ायदा है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का कहीं पे फ़ायदा भी है, नुकसान भी होता है। हर चीज़ के अपने पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इधर आ जाओ। पहले बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है? हाइट पे है बॉडी। हाइट पे कौन सी एनर्जी स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी। जब नीचे आएगी तो किस में कन्वर्ट हो रही है? किनेटिक एनर्जी में। लेकिन वो किनेटिक एनर्जी कौन सी है? वो किनेटिक एनर्जी है बॉडी की रोलिंग। वो रोलिंग किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और उधर तो बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी है? पहले पोटेंशियल एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो सीधी सिंपल किनेटिक एनर्जी, पुरानी वाली किनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी में सीधी आ रही है बॉडी, घूम के नहीं आ रही। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिंपल ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, सीधा आगे आ रही है, घूम के नहीं आ रही। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh और रोलिंग किनेटिक एनर्जी का ½ mv² ब्रैकेट 1 + k² r²। अब आपके पास ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर के लिए k² r² की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2/5 होती है। ये तो याद होना चाहिए। इसको सोल्व करना ज़रा। mgh = ½ mv², 1 + 2/5 कितना हो गया अभी? 7/5। m से m कैंसिल हो गया। ये तुम्हारा बनेगा gh = 7/10 v²। v² की वैल्यू आ जाएगी 10/7 gh। v की वैल्यू आ जाएगी √10/7 gh। ये वेलोसिटी आ गई। अभी पता नहीं ज़्यादा है कि कम है, अभी रख लिया हमने संभाल के, बाद में देखते हैं। इधर आ जाओ। इसमें बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है और जो किनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? ½ mv² कह लो। मान लो बॉडी v' स्पीड से नीचे आती है, m से m कैंसिल हो गया, तो आपके पास v' की वैल्यू कितनी आ गई? √2gh आ गई। अब सोचो 10/7 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है? बच्चों को लगता है 10 भी लिखा है 7 भी लिखा है तो ज़्यादा होएगा। 10/7 है ना, 10/7 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। रूट छोड़ दो, रूट तो दोनों भी लगा है। 10/7 बनेगा 1 पॉइंट समथिंग, ये 2 है तो ये ज़्यादा है ना। तो v' की वैल्यू ज़्यादा है तो स्मूथ सरफेस पे बॉडी जल्दी नीचे पहुँचेगी। लगता है हमें कि बॉडी इसमें जल्दी पहुँचेगी, नहीं। बताता हूँ क्यों। स्मूथ सरफेस पे बॉडी जल्दी से ज़्यादा स्पीड से पहुँचेगी, क्यों? इसका कारण बता रहा हूँ। मान लो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ना 100 जूल की थी, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें बॉडी आगे जा रही है, ठीक है, साथ में घूम भी तो रही है। अब एक मैंने यहाँ से सामने तक जाना है किसी ने, एक वो सीधा भाग के जा रहा है, एक वो घूम के जाएगा रोल करता हुआ, तो उसकी कुछ एनर्जी रोल में तो वेस्ट हो रही है। रोलिंग किनेटिक एनर्जी भी तो वेस्ट हो रही है ना, रोल करके जा रहा है। तो अगर इसकी 50% एनर्जी रोलिंग में वेस्ट होगी तो आगे जाने वाली तो 50% ही बचेगी। तो घूम के आगे जाना मुश्किल है, अभी सीधा आगे जाना आसान है।
तो इसमें बॉडी सीधा आगे जा रही है, तो जो एनर्जी थी वो सारी की सारी सीधा जाने में लग गई, इसमें रोल कर करके घूम घूम के आगे जा रही है, तो एनर्जी वेस्ट हो रही है इसके अंदर, तभी तो कम स्पीड बनी है। तो रोल करके जाना मुश्किल है, लेकिन सीधा जाना आसान है। ठीक है जी, ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट बताया आपको मैंने। और रोलिंग के लिए कौन हेल्प करता है अभी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बगैर बॉडी रोल नहीं कर सकती, स्लिप करेगी। तभी तो कई बार ना हमारे गाड़ी के जो टायर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो टायर में फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो स्लिप करते हैं, टायर घूम नहीं पाते प्रॉपर, टायर स्लिप करते हैं, फिर हमें टायर को चेंज कराना पड़ता है। ठीक है, टायर के ऊपर रबड़ जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, टायर्स प्लेन हो जाते हैं बिल्कुल, फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है उसमें। तो उसमें केस में फिर बॉडी क्या करती है? स्लिप ज़्यादा करती है, वो नुकसान है फिर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, लिखेंगे ए हूप ऑफ रेडियस, हूप HOOP हूप, ए हूप ऑफ रेडियस 2 मीटर and mass 100 kg, hoop of radius 2 meter and mass है 100 kg, is rolling on a ground, is rolling on a ground with velocity 20 meter per second, with velocity 20 meter per second. How much work is required, how much work is required to stop the body, how much work is required to stop the body, बॉडी को रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें बताना है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी। तो हूप क्या होता है? हूप इज ए लार्ज रिंग, एक बहुत बड़ा रिंग होता है, रिंग को कहते हैं अपन हूप, HOOP हूप, रिंग है ये, एक रिंग है। इस रिंग का जो मास है आपको दिया है 100 kg, इसका रेडियस दिया है 2 मीटर, 2 मीटर रेडियस हो गया, तो डायमीटर कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। तो इमेजिनेशन आप कर सकते हो, 4 मीटर डायमीटर का एक बड़ा रिंग है, वो रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये आगे जा रहा है, कितनी स्पीड से आगे जा रहा है? 40 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो हूप के अंदर कौन सी एनर्जी है अभी? रोलिंग किनेटिक एनर्जी। तो जितनी इसके अंदर किनेटिक एनर्जी है, हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, बस ख़त्म। तो पहले इसकी रोलिंग किनेटिक एनर्जी निकालो, कितनी बनेगी हूप की? रोलिंग किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, हाफ mv² ब्रैकेट 1 + k² r²। मास कितना गिवन है हूप का? 100 kg। और वेलोसिटी कितने गिवन है? 20। हूप इज़ ए टाइप ऑफ रिंग, हूप इज़ ए टाइप ऑफ रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², तो रिंग के लिए k² हो गया 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ × 100, 20 का स्क्वायर 400, 1 + 1 2 से 2 कट गया, तो ये 4 × 10⁴ जूल हो गया, यही बनेगा। तो जितनी इसके अंदर ये रोलिंग किनेटिक एनर्जी है, उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। हूप समझाऊंगा एक बार, वैसे ही इमेजिनेशन करो, पहाड़ी इलाकों में ना बड़े बड़े पत्थर रोल करके नीचे आते हैं, बहुत बड़े पत्थर, वैसा सा हूप है ये। एक रिंग है उसमें, एक बड़ा रिंग है ये। पत्थर तो होता है स्फेरिकल शेप में, ये एक रिंग शेप है, बहुत बड़ा रिंग है, ये आ रहा है आगे, उसको रोकना अपन है आगे आने से। एक आदमी मान लो ऐसे लग गया इसको रोकने के लिए, तो इसको कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क डन मैंने बताया आपको, 40,000 जूल का। इतना वर्क करेगा तब जाके ये पत्थर रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ट्राई।
अगले क्वेश्चन करने से पहले ना मैं डेरिवेशन करनी पड़ेगी एक, तभी अगले क्वेश्चन हो पाएंगे। तो आप डेरिवेशन लिखेंगे ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड acceleration of a body rolling down the rough inclined plane. Acceleration of a body rolling down the rough inclined plane. ये एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे जो बॉडी रोल कर रही है, बॉडी पता नहीं कौन सी है, ये रोल कर रही है, तो मुझे इसकी क्या बतानी है, एक्सेलरेशन बतानी है कितनी बनेगी, रोल करते हुए कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। तो पहले ये सोचो इस पर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है। एक तो बॉडी का वेट, रिएक्शन आर, ये एंगल थीटा, ये कंपोनेंट mg कोस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा। ये तो पुरानी बातें मैंने लिख दी सारी। अब बॉडी ऐसे रोल कर रही है, बताना इसको घुमाएगा कौन, घुमा कौन सकता है इसको, ऐसे घुमाना है, कौन घुमा सकता है, mg तो घुमा नहीं सकता, mg कोस थीटा घुमा नहीं सकता, फ्रिक्शन घुमाएगा, ध्यान से देखना, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे घुमाएगा इसको, सेंटर ऑफ मास के अराउंड फ्रिक्शन की टॉर्क देखो कैसे लगेगी, बॉडी ऐसे जा रही तो फ्रिक्शन ही घुमाएगा। तो रोल कराने में हेल्प कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, बाकी कोई फोर्स नहीं घुमा रही। अगर फ्रिक्शन ना होता तो बॉडी सीधी जाती, तो रोलिंग में हेल्प कौन कर रहा है, फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है। ये मैंने सारी फोर्सेज बना दी, ठीक है। तो लिखेंगे अपन थोड़ी थ्योरी इसकी लिखेंगे। कंसीडर डैट बॉडी इज़ रोलिंग डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, body is rolling down the rough inclined plane. Various forces acting on it as shown in a figure. As shown in a figure. Friction helps to रोल द बॉडी, फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है बॉडी को रोल करवाने में, ठीक है। तो देखना ज़रा, फिर टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा भी, घुमाने में कौन मदद कर रहा है, कौन सी फोर्स घुमाने में मदद कर रही है, फ्रिक्शन। तो टॉर्क इज़ प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, टॉर्क इज़ प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, लिख लो, टॉर्क इज़ प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। तो टॉर्क का फॉर्मूला मैं क्या लिखूँगा, F इंटू आर, क्योंकि फ्रिक्शन का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है ना, सेंटर एक्सिस के अबाउट ही देखना अपन ने। टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमती है उसी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं अपन। तो फिर फ्रिक्शन इंटू r करके टॉर्क आ गई। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। व्हाट इज आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी की शेप तो पता नहीं, तो आई की वैल्यू m के स्क्वायर, ठीक है। प्योर रोलिंग मोशन चल रहा है, प्योर रोलिंग मोशन में ना जैसे ओमेगा की वैल्यू होती है ना v/r, वैसे अल्फ़ा की वैल्यू होती है a/r। अल्फ़ा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है, a/r, a फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, r है रेडियस, ठीक है। यहाँ से फ्रिक्शन निकाल लो, फ्रिक्शन कितना बन जाएगा, ma इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, चेक कर लो, ma इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, फ्रिक्शन आ गया। इसका भी अपन यूज़ करेंगे, ये पहली इक्वेशन होगी, फ्रिक्शन आ गया। हमें तो क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन लगाना, आगे की तरफ कितनी फोर्स है, mg साइन थीटा, पीछे की तरफ फोर्स कितनी है, फ्रिक्शन। तो क्या मैं ये लिख दूँ फिर लीनियर मोशन में mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू व्हाट, नेट फोर्स। आगे की तरफ mg साइन थीटा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, इक्वल टू नेट फोर्स। mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है, ma इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फ्रिक्शन की वैल्यू। और नेट फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ma,
ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू और नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, एम ए। तो इससे तुम्हारे पास एम जी साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी एम ए प्लस एम ए इंटू के स्केयर बाई आर स्केयर। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉमन 1 प्लस के स्केयर बाई आर स्केयर। दोनों तरफ m से m क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो कितनी बन गई, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्केयर बाई आर स्केयर। ये एक फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का। जब कोई बॉडी क्या करती है, बॉडी इज़ रोलिंग डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, याद रखना है। ठीक है। चलिए इसी में स्पेशल केस लिख लो, फॉर ए सॉलिड सिलेंडर, फॉर ए सॉलिड सिलेंडर। हाँ जी, अगर यही बॉडी हो सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है भी, के स्केयर बाई आर स्केयर। सॉलिड